हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन सेकंड कैंडल सेटअप के बारे में। अगर आपको नहीं पता ये स्ट्रैटेजी या ये सेटअप क्या है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लीजिए। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, टारगेट कैसे रख सकते हैं, कैसे फिल्टर्स हम लगा सकते हैं ताकि हम सही चीज़ों को प्रॉपर ट्रेड करें। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप कोई भी एक पार्ट बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी तक लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये सारे भी जो भी सेटअप्स है, जो भी हम आपके साथ प्लान भी करने वाले हैं, ये सारे सेटअप्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और रूल बुक्स, ई बुक, सभी चीज़ों का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लर्निंग ग्रुप में सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन। आपको बस डेल्टा एक्सचेंज की लिंक जो प्रोवाइड कर दिया है उस डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर देना है लिंक का यूज़ करके, और हमें व्हाट्सएप पे आपको यूज़र आईडी सेंड कर देना है। दैट्स ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिटकॉइन सेकंड कैंडल सेटअप ये क्या है, इसे डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो सेटअप है या ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिना कोई इंडिकेटर हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपको दिखेगा इंडिकेटर यूज्ड नन है। सो इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा। आप इसे प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्लान कर सकते हो, प्लस आप बिटकॉइन के सेकंड कैंडल के हिसाब से प्लान कर सकते हो। क्या सेटअप है ये डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बेस्ड सेटअप है तो एक्यूरेसी मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्यूरेसी या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में से आपको कुछ एक मेंटेन करना होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1.5, 2 के आसपास का होगा, तो इसलिए आपको इसमें एक्यूरेसी प्लान करना होगा कि ऐसे ट्रेड्स आप प्लान करे हो फिल्टर्स लगा के जिस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए। तो कैसे फिल्टर्स लगाने हैं ये भी हम अपकमिंग अभी वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑल्सो मैं एक चीज़ आपके साथ ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद से अपना रिसर्च कीजिए, बैक टेस्ट ज़रूर से करके देख लेना। जितना आपके पास डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से उतना पूरा डेटा यूज़ करके ये सारे जो सेटअप है रूल वाइज इन्हें बैक टेस्ट करके देख लीजिए, मंथ बाय मंथ देख लीजिए। हार्डली हम 1-2 ही ट्रेड्स पर डे प्लान करने वाले हैं, तो आपको बैक टेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप 1 साल 2 साल का पूरा जब बैक टेस्ट कर लोगे कुछ टाइम इन्वेस्ट करके, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पता लगा पाओगे कि यस ये स्ट्रैटेजी वर्किंग है या ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, या आपको ये सूट करेगी या नहीं, या आप क्या इसमें फिल्टर्स लगा पाओगे या नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप बैक टेस्ट करोगे आपको थ्रू आउट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इस वीडियो के अंदर हम कुछ मंथ्स तक का आपको दिखा देंगे बैक टेस्टिंग, पर बाकी पूरा बैक टेस्ट करना ये आपके ऊपर होगा। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे बैक टेस्टिंग के ऊपर फोकस ज़रूर से कीजिए। सो अपने डिसीजंस आप खुद प्लान कर सकते हो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल के हिसाब से। सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये क्या सेटअप है। ये हम बिटकॉइन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो आपको दिख रहा होगा क्रिप्टो में कॉइन नेम बिटकॉइन आपको दिखेगा। टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 आवर का होगा, ध्यान दीजिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हम प्लान करने वाले हैं। प्लस और एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप जॉब करते हो, या अगर आपके पास दिन भर ट्रेड ऑब्जर्व करने के लिए अगर टाइम नहीं है, तब भी आपके लिए ये सेटअप हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, सो 1 आवर का सेटअप होगा ये, और हम एक ट्रेड लेंगे। पॉजिटिव चला तो उसी को हम होल्ड करेंगे, नेगेटिव चलता है तो यहाँ पे एक के जगह पे दूसरा ट्रेड हमें अपोजिट डायरेक्शन में प्लान करना पड़ सकता है। कैसा सेटअप है डिटेल में समझेंगे। इंडिकेटर्स की जैसे हमने बात की, यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं होने वाला। सिंपल सेटअप है, काफ़ी इजी सेटअप है। अगर आप बिगिनर है तब भी आप इस सेटअप को समझ पाएंगे। थोड़ा अगर आप बैक टेस्ट करते हो, फिल्टर्स लगाते हो, तो आप इस सेटअप को और इम्प्रूव कर पाओगे। सो देखते हैं सेटअप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सेटिंग्स बता देती हूँ। चार्ट सेटिंग्स कुछ है, तो यहाँ पे पहले चार्ट सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको सेशन ब्रेक लगा देना है आपके चार्ट पर। ये सेशन ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब आप डेल्टा एक्सचेंज ओपन कर लोगे और बिटकॉइन जब आप आ जाओगे फ्यूचर्स के अंदर, जब आप चार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरह से चार्ट सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। चार्ट सेटिंग वाले ऑप्शन में से जो आपका 4th ऑप्शन है
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो आपका फोर्थ कैनवस करके ऑप्शन है उसमें से ये आपका बॉक्स में टिक मार्क नहीं रहेगा, उसे टिक ज़रूर से कीजिए ताकि ये आपका अप्लाई हो जाए। इसके बाद आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक कलर चूज़ करके इसके लेंथ को एडजस्ट किया। यहाँ से करने के बाद इसे ओके के ऊपर दबा दीजिए तो आपका सेशन ब्रेक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आपके चार्ट के अंदर सेशन ब्रेक लगेगा। सेशन ब्रेक का मतलब होता है कि कैंडल आपका डे वाइज सेपरेट होता है। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर लाइंस दिखने लग जाएंगे और 5:30 से लेकर आज के मॉर्निंग के 5:30 से लेकर दूसरे दिन के मॉर्निंग के 5:30 तक आपका चार्ट सेपरेट आपको दिखने लग जाता है। तो ये सेशन ब्रेक ऐड कर लीजिए। सेकंड आप ये करना होगा आपको कि यहाँ पे नीचे जब आप आ जाओगे यहाँ पे आपको टाइम का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, सो उस टाइम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसमें से जो UTC कोलकाता वाला जो ये टाइम होगा 5:30 वाला, इसे चूज़ कीजिएगा। ओके, तो ये थोड़ा आप स्क्रॉल कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल करके थोड़ा बॉटम के अराउंड हम आ गए, तब यहाँ पे आपको ये वाला कोलकाता वाला जो टाइम है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे आपको यहाँ पे इस तरह से सेशन ब्रेक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चार्ट के ऊपर। सो वैसे भी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। साइमल्टेनियसली आप चाहे तो आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर भी आप ये लगा सकते हो। इसके बाद हमें टाइम फ्रेम सेट करना है टू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का हमें टाइम फ्रेम लगा देना। इतने चार्ट सेटिंग्स करने के बाद अब ज़रूरी हो जाता है समझना कि एंट्री पॉइंट्स कैसे करेंगे हम, एग्जिट पॉइंट्स क्या होगा, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, कैसे लगाना है और टारगेट्स, सभी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे फर्स्ट है आपका एंट्री पॉइंट। तो पहले तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको सेट कर लेना है। इसके बाद आपको जैसे आप सेशन ब्रेक्स लगा दोगे तो आपका 5:30 AM से लेकर ये 5:30 AM दूसरे दिन का इस तरह से डिवाइड हो जाएगा आपका चार्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका ये चार्ट ऐसे हो जाएगा 5:30 to 6:30 वाली आपको फर्स्ट कैंडल देखने को मिलेगी। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट कैंडल है उसमें हमें ट्रेड लेना है। सो आपको पता होगा कि हम ये सेकेंड कैंडल की बात करें। सो 5:30 to 6:30 आपका फर्स्ट कैंडल बनता है। ओके, और इसके बाद जो आपका 6:30 to 7:30 वाला होगा ये आपका सेकेंड कैंडल होगा। तो आपको 6:30 से लेकर 7:30 तक वेट करना है उस कंप्लीट कैंडल को क्लोज होने में। ठीक है, तो हमें सेकेंड कैंडल के ऊपर ध्यान देना है जो कि 6:30 वाली कैंडल होगी, जो कि 6:30 से लेकर 7:30 तक आपकी ओपन रहेगी। 7:30 AM तो वो क्लोज हो जाएगी। तो ये मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, यहाँ पे सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का टाइम है। वो आपको वेट करके पेशेंस के साथ देखना है कि कैसे कैंडल बन रहे हैं। उसके बाद हम क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एक्शन लेंगे। ठीक है, क्लोजिंग के लिए हम वेट करेंगे 7:30 के अराउंड ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने के बाद हमें उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर देना है। ठीक है, ये सिंपल, आई होप कि इतना रूल्स आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखेगा बिटकॉइन का ये चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। टाइमिंग एंड ऑल यहाँ पे सेट कर लीजिए, सेशन ब्रेक यहाँ से लगा दीजिए तो ये लाइंस आपको दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि लाइन यहाँ पे बनने के बाद जैसे आपके लाइन यहाँ पे बन जाते हैं, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी सेकेंड कैंडल है। तो जब ऐसे आपको दिख जाता है कि मार्केट क्लोज कर गया है लाइन बनाने के बाद, फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल यहाँ पे जैसे आपको दिख रही होगी, तो इसका हाई मार्क कर लीजिएगा और फिर इसका लो मार्क कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो सेकंड कैंडल दिखेंगे उसके हाई और लो को आपको मार्क कर लेना है। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सेटअप क्या है देख लेते हैं। इफ हाई ऑफ 6:30 कैंडल ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट अगर हो जाता है हाई का, तो वहाँ से हमें लॉन्ग के लिए हमें सेटअप प्लान करना होगा और ऐसे उस कैंडल के लो के आसपास का रहेगा। ऐसे ही अगर उसके कैंडल का अगर लो का ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ से हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे और ऐसे होगा सेकेंड कैंडल के हाई का या स्विंग हाई आप कह सकते हो, या जो नियरेस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ का हाई हमारा एसएल प्लान होगा। सो आई होप आपको एंट्री और एसएल के बारे में समझ में आ गया होगा। टारगेट हम यहाँ पे वेट करके देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स के अराउंड तक का टारगेट प्लान करेंगे। ओके, और अगर 1000 पॉइंट्स हिट हो जाता है, वहाँ से अगर थोड़ा भी रिवर्स का चांस दिख जाता है तो वहाँ से हम क्लोज कर लेंगे पोजीशन। इन केस कि अगर 1000 का तुरंत ब्रेकआउट कर देता है, आपकी एंट्री प्लान हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, यहाँ पे आपके 1000 पॉइंट्स अगर हिट हो जाता है और 1000 पॉइंट्स को मार्केट ट्रेल कर, मतलब मार्केट उस 1000 पॉइंट को तुरंत ब्रेक डाउन करके अगर कंटिन्यू करा होता है तो हम टारगेट्स को ट्रेल करेंगे और
जितना मैक्सिमम हम कोशिश कर सकते हैं छोटी टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके स्विंग के अकॉर्डिंग हम इसमें फिर टारगेट बुकिंग के बारे में प्लान करेंगे। सो मिनिमम 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे एम होगा, ये मिनिमम की बात चल रही है। अगर 1000 से ज़्यादा मार्केट आपको देता है तो डेफिनेटली ट्रेल करके मैक्सिमम टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एग्जिट मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टॉप लॉस लगा देना है आपके स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास या उस कैंडल के हाई लो के आसपास। ओके, तो सपोज कि ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ पे आपका बिटकॉइन ना ही आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा ना ही आपके टारगेट को हिट करेगा, बीचों बीच रहेगा। सपोज कि अगर कैंडल यहाँ पे बड़ी बन जाती है और मार्केट चौपी चल रहा है, तो सपोज कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पे करवा दिया तो ना ही आपका 1000 पॉइंट का टारगेट हिट हो रहा है ना ही आपका यहाँ पे ऐसे हिट हो रहा है, मार्केट इसी के बीच में काफ़ी टाइम के लिए। तब हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली कैंडल के क्लोजिंग के लिए आप वेट कर सकते हो 10:30 वाले। सो 10:30 रात का जो 10:30 होगा, जो 10:30 वाली कैंडल होगी जो 10:30 से 11:30 तक ऑनगोइंग होती है, उस कैंडल के लिए आप वेट कर सकते हो। फिर 11:30 के अराउंड आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। आप इसको टाइम को आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हो। 11:30 अगर आपको ज़्यादा लेट लगता है तो आप 10:30 के अराउंड भी क्लोज कर सकते हो 9:30 वाली कैंडल को फॉलो करके। सो इस तरह से आप अपने एग्जिट प्लान को खुद प्लान कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है फिल्टर्स। मैं आपको चार्ट पर इसका एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, पहले देख लेते हैं फिल्टर्स कैसे होंगे। फिल्टर्स इम्पॉर्टेंट है ताकि आप सही जगह पे सही डिसीजन ले पाए। फर्स्ट, आपको अगर दिख रहा है कि मेजर ब्रेकआउट है या मेजर ब्रेकडाउन है बड़े टाइम फ्रेम पर, तो उस केस में आप अपने उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो लंबे टारगेट्स के लिए। ठीक है, सपोज कि आपने शॉर्ट के लिए लिया है लेकिन मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है और आपका 1000 पॉइंट वहाँ पर लगभग चल रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस 1000 पॉइंट को वहाँ पे बुक करने के जगह पे थोड़ा वेट कर सकते हो लंबे टारगेट्स के लिए। अगर मेजर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चल रहा है तो हम हायर टाइम फ्रेम पर उसे समझ के ट्रेल कर सकते हैं। ओके, और होल्ड कर सकते हो उस पोजीशन को हायर टारगेट्स के लिए। ओके, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 1000 पॉइंट्स के अराउंड टारगेट हिट करें और पुल बैक के बेसिस पर हम फिर से री एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें कैप्चर करने की हमें कोशिश करनी होगी। सेकेंड सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर मार्केट एक ट्रेंड में चला रहा है, एक अच्छी ट्रेंड चल रही है मार्केट के अंदर, फिर चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, लेकिन आपका सेटअप जो है वो अपोजिट साइड में ट्रेड दिखा रहा है, अपोजिट साइड में सिग्नल दिखा रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस सेटअप को आप इग्नोर कर सकते हो या उस कैंडल के अकॉर्डिंग आप अपोजिट के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मेजर आपका ट्रेंड क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देख लीजिए, आप क्या कर सकते हो कि सपोज कि आपका ये ट्रेंड डाउन के लिए चल रहा है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है लेकिन सेशन ब्रेक के हिसाब से आपकी फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल जो है वो आपको इंडिकेट करवा रहा है कि यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपका सेटअप हाई के लिए बनेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की डाउन ट्रेंड चल रही है तो आप एग्रेसिवली ऊपर के लिए प्लान मत कीजिए, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक बना के फिर नीचे आएगा और इस मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे सेटअप को अवॉइड करना है जो कि आपके ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्लान हो रहा है, तो वो सेटअप्स को आप इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, या तो आप अपने क्वांटिटी को यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। ठीक है, क्वांटिटी को आप मैनेज कर सकते हो ताकि आपका एसएल यहाँ पे कम लगे। सो ये सेटअप यहाँ पे, ये फिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्सो आप जब बैक टेस्ट करोगे सेटअप को तो आप काफ़ी सारे फिल्टर्स वहाँ पे लगा पाओगे, काफ़ी सारे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आप समझ पाओगे। तो थोड़ा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे बैक टेस्ट करने में तो आपको चीज़ें और क्लियर पता चलेगी। सो जब भी आप बैक टेस्ट करोगे तो आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आप जो चीज़ें ऑब्जर्व करे हो मार्केट का ट्रेंड स्ट्रक्चर, उस हिसाब से आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि आप ओवरऑल एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर पाए और फिर यहाँ पे आप कुछ चीज़ें, कुछ सेटअप्स को आप सही से फिर और प्लान करें। तो डेफिनेटली मॉडिफिकेशंस और फिल्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बेस्ड सेटअप है। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन कि आपका कॉन्सिक्यूटिवली लॉस चल रहा है, लगातार आपका लॉस चल रहा है, ये भी हो सकता है। आप खुद से बैक टेस्ट कीजिए, आपको क्लियर आइडिया मिलेगी कि अगर लॉस हो रहा है कॉन्सिक्यूटिवली तो वो क्यों हो रहा है। ट्रेंड अगर नेगेटिव है, आपका सिग्नल पॉजिटिव चल रहा है, आपको बार बार बाई के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो सेटअप आपको अवॉइड करना है। अगर आप वो सेटअप अवॉइड नहीं करोगे तो आपका छोटा छोटा करके लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मंथ एंड को बैक टेस्ट करके देख लीजिए,
कोई मंथ्स में हो सकता है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो, कोई मंथ में हो सकता है आपका बहुत ही कम प्रॉफिट हो, किसी मंथ में आप ब्रेक इवन पे रहोगे कॉस्ट टू कॉस्ट, किसी मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपका छोटा लॉस में आप एग्जिट कर पाए, और किसी मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो बड़ा हो जाए। तो लॉस को जो बड़ा होता है लॉस, उन ट्रेड्स को आपको मैनेज करना है। और जब आपका प्रॉफिट होता है तो मेजर जब मार्केट ट्रेंड देता है, काफ़ी ट्रेंड कर जाता है, 2000-3000 पॉइंट्स मूव कर जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ट्रेल करना आना चाहिए। एक दो ट्रेड्स जब भी आप ट्रेल मैक्सिमम करोगे तो बाकी ट्रेड्स को आप फिर सेव कर पाओगे। सो ये कुछ फिल्टर्स है जो मैं आपको, जब हम लाइव एग्जांपल देखेंगे तब मैं आपको बताने की और डिटेल में कोशिश करूँगी। आई होप कि ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है, जो सेटअप है, उसके लॉजिक को आप समझ पाओ। इसके रिलेटेड पार्ट 2 जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब हम आपको डिटेल में इसके एग्जांपल्स के साथ बता पाएंगे, कुछ अच्छे बैक टेस्ट हम कर पाएंगे। वहाँ पे लाइव एग्जांपल्स में आपको बताऊंगे कि कैसे आप सेटअप्स को समझ सकते हो, कैसे आप यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो, कौन से ट्रेड्स को आप अवॉइड कर सकते हो। तो इसके लिए पार्ट 2 कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से मैंशन करके रख देना। कमेंट सेक्शन के अंदर मैक्सिमम अगर पार्ट 2 लिख के अगर आप मेंशन करते हो कमेंट में तो तुरंत से इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। और यही पूरा पीडीएफ और ऐसे ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स के रूल बुक्स के लिए आप लर्निंग ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिए। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिए लिंक के थ्रू, और हमें व्हाट्सएप पे यूज़र आईडी को शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप भी ज़रूर कर सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।